IBC 24 के एडिटर इन चीफ रविकांत मित्तल जी हमारे साथ में जुड़ गए। रवि जी, 177 दिन बाद दिल्ली के सीएम केजरीवाल बेल पर जेल से बाहर आ चुके हैं। उनके परिवार के लिए तो सुप्रीम राहत है, लेकिन हरियाणा इलेक्शन में पार्टी के लिए कितना बड़ा बूस्ट होगा, चुनावी बिग पिक्चर पर इसका क्या असर रह सकता है, ये सबसे ज्यादा जिज्ञासा है। देखिए पुनीत, बिल्कुल सही आपने कहा कि अब केजरीवाल जेल में नहीं बल्कि बेल पर हैं। और ये जो काफ़ी ये संभावित भी था, क्योंकि इस जो लिकर केस है इसमें जितने भी बाकी जो दूसरे आरोपी थे उन सबको भी बेल मिल चुकी है। तो जब कोर्ट ने ये फैसला रिजर्व किया था तभी लग रहा था कि वो केजरीवाल को भी बेल दे देगी। लेकिन केवल बेल मिल जाना और केजरीवाल का जेल से बाहर आना यही केवल घटना नहीं है, इसके जो मायने हैं कि अब इससे क्या देश की राजनीति पर, आने वाले चुनावों पर, दिल्ली पर क्या असर पड़ेगा। तो सबसे पहले वो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन जब कोर्ट ने उनको बेल दी तो ना वो उनको कह दिया कि ना आप दफ्तर जा सकते हैं, ना आप दस्तखत कर सकते हैं, ना आप किसी गवाह को प्रभावित कर सकते हैं, ना आप किस केस के बारे में कोई बयान दे सकते हैं। तो आप मतलब बेसिकली जो जिस तरीके से मुख्यमंत्री वो जेल में थे उसी तरीके का उनका रोल जेल के बाहर आके भी रहने वाला है उसमें। और अगर उन्हें दस्तखत करना ही पड़ जाए तो उन्हें LG की परमिशन पहले लेनी पड़ेगी। तो ये सारे हैं, लेकिन ये है कि बाहर आने से वो कम से कम जुबानी काम तो चला ही सकते हैं, जिसमें हमें पता है कि केजरीवाल बहुत माहिर हैं। जेल में बंद उनको बोलने की भी उनकी हम नहीं सुन पा रहे थे, उनकी बोलने की आज़ादी नहीं थी, लेकिन अब कम से कम वो बोल के अपनी ज़बान चला के जो काम कर सकते हैं वो तो कर ही सकते हैं। लेकिन मोटे तौर पर मुख्यमंत्री के रूप में, हालांकि इसमें भी एक दूसरा व्यू ये है कि भाई मुख्यमंत्री होता है, उसे केवल राष्ट्रपति शासन या चुनाव ही हटा सकते हैं, इसलिए उसके अधिकारों में कटौती नहीं है। तो अभी आगे देखना पड़ेगा कि इसके ऊपर कितना आगे लोगों में बीजेपी और उसमें कितना वो आपस में खटपट होती है। लेकिन राजनीतिक तौर पर इसके बहुत बड़े मायने हैं। सबसे पहले चूंकि हरियाणा में चुनाव है, केजरीवाल के बाहर आते ही आपका हौसला एकदम हाई हो गया है। चूंकि अब क्यों हाई हो गया है, क्योंकि देखिए इसमें दो बातें हैं। पहला तो आप जो है हरियाणा में केजरीवाल को हरियाणा का बेटा कह के प्रचारित कर रही है, क्योंकि जो केजरीवाल मूल रूप से हरियाणा के हैं। और दूसरी बात यह है कि वो आप कह रही है कि देखिए जो सटे हुए राज्य हैं दिल्ली और पंजाब में ऑलरेडी आपकी सरकार है, वहाँ पर आप इतना अच्छा काम कर रही है, तो जनता ये हरियाणा के वासियों से कह रही कि आप क्यों नहीं हरियाणा के बेटे को एक मौका देते हैं कि हरियाणा में भी उस तरीके का विकास किया जा सके। तो अब और केजरीवाल भी अब पूरा अपना फोकस जो है अभी हरियाणा के चुनाव में लगाएंगे। उन्होंने हालांकि लोकसभा में कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ा था, लेकिन अब वो पूरे 90 सीटों पर लड़ रही है। और अब मुझे लगता है कि पूरे जोर शोर के साथ हरियाणा में केजरीवाल की अगुवाई में ये चुनाव लड़ा जाएगा और इससे आपको फायदा मिलने की पूरी चांसेस हैं। लेकिन नुकसान किसका है? नुकसान इसमें सबसे बड़ा कांग्रेस का है। और कांग्रेस को ये बात पता थी कि अगर आप यहाँ पर पूरे जोर शोर से चुनाव लड़ेगी तो उसके वोटों को ही खींचेगी, वो वोट बढ़ सकते हैं। तो उसने कोशिश की थी आपके साथ गठबंधन करने की, लेकिन वो गठबंधन हुआ नहीं। अब कांग्रेस में वहां पर आंतरिक लड़ाई भी बहुत है, 2-2, 3-3 गुट वहां पर हरियाणा में कांग्रेस के हैं। तो अब पहले तो गुटबाजी, दूसरा आपसे गठबंधन नहीं हुआ, तीसरा 90 सीटों पर कांग्रेस भी चुनाव लड़ रही है, 90 सीटों पर आप भी चुनाव लड़ रही है। तो जो एक पिछले 10 सालों में जो एंटी इनकम्बेंसी वाला जो एक माहौल बना था, उसमें कांग्रेस ने सोचा था कि अगर आपके साथ मिलकर लड़ेंगे तो वोट का बंटवारा नहीं होगा, सारे वोट जो एंटी इनकम्बेंसी वाले या बीजेपी के विरोध वाले हैं वो उसके गठबंधन को मिल जाएंगे। उन्होंने इंडिया गठबंधन की दुहाई भी दी थी, लेकिन वो हो ना सका। तो इस समय सबसे मुश्किल, और अब तो केजरीवाल भी बाहर आ गए हैं, तो डबल जोश से चुनाव लड़ा जाएगा। तो इससे कांग्रेस को वहां पर बहुत नुकसान हो सकता है, उसके वोट कट सकते हैं। फायदे में कौन है? आप अगर फायदे में है तो बीजेपी भी बहुत फायदे में है। देखिए बीजेपी वहां पर अपनी 10 साल की सबसे भारी एंटी इनकम्बेंसी से जूझ रही है। फिर जब उन्होंने लिस्ट जारी की तो उनके कई नेता नाराज भी हो गए। तो अब लेकिन वो इस बात से खुश है कि चलो केजरीवाल अब बाहर आ गए हैं, तो ये अपने प्रचार करेंगे आपके लिए, कांग्रेस अलग करेगी, कांग्रेस अपने उनका गठबंधन हुआ नहीं है, तो जो उसके खिलाफ जो नाराजगी है या जो उसके खिलाफ की जो वोट हैं वो इन दो पार्टियों में बढ़ जाएंगे। क्योंकि जो तीसरा एक वहाँ पर जो पार्टियां होती थी, जो चौटाला की पार्टी होती थी या जो दूसरी, वो उनका प्रभाव अब उतना नहीं रह गया है।
तो ये जो बीजेपी को लगता है कि ये सब होने से अब उसको फायदा इन चुनावों में हो सकता है। चूंकि हमें ये देखना पड़ेगा पुनीत कि अभी जो लोकसभा चुनाव हुए, अगर उसके वोट परसेंट को अगर हम अगर देखें सीटों में, तो 46 सीटों पर बीजेपी आगे रही, 44 सीटों पर कांग्रेस और 4 सीटों पर आप भी आगे रही, जबकि कांग्रेस और आपने मिलकर लड़ा था। तो ये जब स्थिति है तो अब इस तरह का एक हरियाणा के चुनाव में ये सबसे महत्वपूर्ण हो जाएगा, और उसके बाद जो आने वाले चुनाव है उसमें जब वो आएंगे तब उसकी बात करेंगे। लेकिन एक बात और है कि अभी तक जो बीजेपी है उसके लिए देश के स्तर पर थोड़ी सी समस्या ये है कि एक तो जो राहुल गांधी ने जाति जनगणना को लेकर जो अस्त्र फेंका हुआ है, बीजेपी अभी थोड़ा उसी से जूझ रही है कि इसकी काट क्या निकाले। अब तो केजरीवाल आ गए हैं बाहर, और हमें मालूम है कि केजरीवाल किस तरीके से बोलते हैं, किस तरीके से बातचीत, पूरा विक्टिम कार्ड खेलेंगे। वो पूरा अपना जेल में रहने जो 177 दिन रहे उसका बीजेपी के ऊपर पूरा ठीकरा फोड़ेंगे और कहेंगे कि जिस तरीके से राहुल गांधी कह रहे हैं कि मोदी जी डर गए हैं, मोदी जी का छप्पन सीना निरा, उसी तरह ये कहेंगे कि बीजेपी मेरे से डरती है, आपसे डरती है, इसलिए मेरे को जेल में रखना चाहती है, गैर कानूनी तरीके से रखना चाहती है। तो ये सारी जो बातें होंगी तो अब बीजेपी के लिए एक और चैलेंजर खुल के मैदान में आ जाएगा, जो उनके लिए कई राजनीतिक परेशानियां खड़ी कर सकता है। तो देखिए, राजनीति में जब तक इस तरीके के लोग ना हो, इस तरीके के एक्टर कैरेक्टर ना हो, तो फिर किस बात की राजनीति। तो अब आने वाले दिनों में राजनीति में फिर से बहुत मजा आने वाला है, ये कहा जा सकता है। बिल्कुल ठीक है, और आपकी एक बात रिपीटेशन भी लग रही है, पिछले चुनाव के वक्त भी, पिछली बेल के समय में भी ये एंट्री का वक्त तकरीबन एक जैसा था, हालांकि शर्तों के साथ था, लेकिन उनके आते एक तड़का लगा था। अब ये तड़का कितना ज़्यादा बूस्ट कर पाएगा आपको और कितना दूसरे को झटका दे पाएगा, ये देखना होगा। फिलहाल दिलचस्प चुनाव हो गए, उसका माहौल हो गया, इतना तय। शुक्रिया आपका आज की बिग पिक्चर पर बातचीत के लिए।